The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. तो राजस्थान में जो संविदा आयुष चिकित्सक भर्ती परीक्षा निकली है, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है, उसकी तैयारी करने वाले हैं हम। क्योंकि यह पद संविदा आयुष चिकित्सक का है, जिसे हम कई राज्यों में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि CHO में जो पेपर आते हैं वो उनका स्तर कैसा होता है और हमारी तैयारी उसी अनुरूप होनी चाहिए। तो इसी क्रम में आज हम 23 जून 2022 को MP में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसका पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं हेल्थ ऑफिसर आयुर्वेदा का क्वेश्चन पेपर, जो कि एग्जाम कंडक्ट हुई थी 23 जून 2022 में। पहला क्वेश्चन है, चरक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा आयु का समानार्थी यानी सिनोम या पर्याय जो है नहीं है, है ना। समानार्थी यानी आयु का पर्याय नहीं है। तो इसमें धारी, नित्यक, अनुबंध ये सभी जो है आयु के पर्याय होते हैं। आत्मा एक अलग विषय है, तो यहाँ पर आत्मा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चरक के अनुसार सत्व, आत्मा, शरीर क्या कहलाते हैं? तो इनको त्रिदंड कहा जाता है। सत्व, आत्मा, शरीर को क्या बोलते हैं? त्रिदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मानसिक गुण आकाश महाभूत में प्रधान है? ठीक है, तो आकाश सत्व बहुला होता है, सत्व बहुला आकाश है ना। रजो बहुला वायु, वायु रज की अधिकता होती वायु में, और सत्व और रज जो है वो अग्नि में होते हैं, और रज और तम जो है ना, ये रज तम किसी में नहीं होता, है ना। सत्व और रज अग्नि में होते हैं, सत्व और रज अग्नि में होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसा ही क्वेश्चन बिहार के CHO में भी आया था। तो थोड़ा इसमें से अपन देख रहे हैं कि फिजियोलॉजी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस किस महाभूत का वैशेषिक गुण है? तो रस जल का है, पृथ्वी का गंध होता है, वायु का जो है स्पर्श होता है, अग्नि का रूप होता है, आपा यानी जल का है रस। अष्टांग हृदय के अनुसार बात दोष का स्थान कौन सा है? तो बात का मुख्य स्थान अष्टांग हृदय ने पक्वाशय बताया हुआ है ना। पक्वाधान लिखा रहता है संस्कृत में। फिर आते नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग हृदय के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा पित्त वृद्धि कर रस है? पित्त को बढ़ाने वाले रस हैं। तो पित्त को बढ़ाने वाले रस होते हैं कटु, अम्ल, लवण। सुश्रुत के अनुसार वक्र का निर्माण किससे होता है? तो वक्र का निर्माण रस और मेद के प्रसाद अंश से होता है। MR वक्र जो है, MR हमारे पास आते हैं और बहुत सारी किडनी की दवाइयां लिखवाते हैं। नीरी है, सिस्टोन है, ऐसा याद करने का तरीका है। वक्र MR है। MR यानी मेद और रक्त, मेद का प्रसाद भाग और रक्त से उत्पन्न होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रस व सोतस का मूल है? तो यकृत, विलिया, रक्त व सोतस के मूल होते हैं। स्नायु और मूल तो जो है वो मांस के, और रस व सोतस के मूल होते हैं हृदय और 10 धमनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शुद्ध शुक्र के लक्षण हैं? सुश्रुत के अनुसार पूछा है। तो सुश्रुत में स्फटिकाभ घन है ना, स्फटिकाभ होता है, मधुगंधी होता है, तेल छौतनेमा होता है, गुरु नहीं होता है। गुरु नहीं होता है, शुक्र के लक्षण में गुरु नहीं आता है। शुक्र के लक्षण पूछे जाते हैं, ये AIPGT में भी पूछे जाते हैं। फिर और चरक के अनुसार अपर योज, अपरा नहीं है यहाँ पर, इसको ट्रांसलेशन में ये टूल का जब यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन में इस टाइप की चीजें हो जाती हैं।
अपर ओज जो है पूरे शरीर में रहता है, उसका परिमाण आधांजलि होता है। पर ओज जो है वो 8 बूंद होता है। तो आरवी सिद्धांत के क्वेश्चन इजी थे, है ना। अब आते हैं स्वस्थ व्रत एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम। राष्ट्रीय कार्यक्रम के क्वेश्चन इंपोर्टेंस है, क्योंकि ये जो है इस प्रकार की CHO की एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किस आचार्य ने त्रयोपस्तंभ में ब्रह्मचर्य का उल्लेख किया है? तो 3 उपस्तंभ होते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, चरक के अनुसार। लेकिन अष्टांग हृदय ने ब्रह्मचर्य यानी मैथुन को जो है त्रिस्तंभ में माना हुआ है, त्रिस्तंभ में काउंट किया हुआ है। तो यहाँ आंसर सही है, भागवत जो है, भागवत आंसर सही है। फिर आए भागवत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नित्य सेवनीय द्रव्य है? तो दही नहीं खाना चाहिए, निरंतर सेवनी में नहीं आता। फाणित तो जो है निकृष्ट होता है। मांस निरंतर सेवनी में नहीं आती, मोदक आती है। लवण में सेंधव जो है वो निरंतर सेवन में आता है। चरक में जब अपन दिनचर्या, ऋतुचर्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो दिनचर्या में निरंतर सेवनी और निरंतर अभ्यास करने योग्य द्रव्य बताए गए, उनमें सेंधव रहता है। फिर आए निम्नलिखित में से किस ऋतु में हंसोदक तैयार होता है? तो सही आंसर है शरद। शरद ऋतु में हंसोदक तैयार होता है। सर्वग्रह और परिग्रह किसके प्रकार हैं? तो ये अष्टविध आहार विशेष आयतन पढ़ते हैं। तो अष्टविध विशेष आहार विशेष आयतन जो होते हैं उनमें राशि का प्रकार है। फिर अंधेपन के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो जितने सुश्रुत में नेत्र रोग हैं उतना ही उसका सन है। सुश्रुत पढ़ते हैं तो नेत्र रोग जो है सुश्रुत में 76 ही बताए गए हैं नेत्र रोग। याद रखना आसान रहता है, फंडे का क्वेश्चन है कि नेत्र रोगों का प्रोग्राम जो है 1976 में स्टार्ट हुआ था, है ना। 1962 में टीबी का आया था। फिर आए निम्नलिखित में से क्या प्राणायाम का एक प्रकार नहीं है ना। प्राणायाम में जो कुंभक होता है, प्राणायाम में स्पेशली जो कुंभक होता है उसके 8 वेद होते हैं, है ना। जो कुंभक प्राणायाम के अंदर जो कुंभक होता है, कुंभक, पूरक, रेचक, 3 टाइप होते हैं। कुंभक के 8 प्रकार होते हैं। 8 प्रकारों में सूर्यवेद आता है, शीतली आती है, उज्जयी आता है, कपाल भाती नहीं आता। कपाल भाती जो है षटकर्म में आता है। कपाल भाती जो है वो षटकर्म के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या नहीं है पूछा गया, तो आंसर है कपाल भाती। फिर आते हैं द प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट वाज पास्ड इन ईयर, है ना। तो ये जो है खाद्य अपमिश्रण निवारण यानी मिलावट करना खाद्य पदार्थों में, उसके लिए जो है 1954 में कानून पारित हो गया था, एक्ट पारित हो गया था 1954। फिर आते हैं स्कर्वी इज कॉज्ड बाय विच विटामिन। तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है। फिर आते हैं जनपोधंस जो होता है उसमें गंभीरता यानी कि जो सबसे डेंजरस होता है उस क्रम से अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आता है वायु, वायु की तुलना में जल, जल की तुलना में देश, देश की तुलना में काल जो है अपरिहार्य होता है, यानी काल को बदला नहीं जा सकता। तो यहां पर थर्ड आंसर है। फिर आते हैं चरक द्वारा निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आधारणीय वेग के रूप में नहीं किया गया? तो चरक ने कांस को आधारणीय वेग नहीं माना है। कांस को आधारणीय वेग जो है बाघभट्ट ने बताया है। चरक के 13 वेगों में कांस नहीं रहता है। इसके बाद में आते हैं द्रवगुण के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो आचार्य बाघभट्ट ने निम्नलिखित में से किस रोग के लिए सामुदक, है ना, जब इंग्लिश से हिंदी कंप्यूटर चेंज करता है तो वो गलतियां हो जाती हैं। यहाँ जो है सामुदक के बारे में, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लेना चाहिए इसमें। सामुदक के बारे में पूछा गया है। सामुदक, हिक्का, कंप और आक्षेप, ये 3 रोग होते हैं जिसमें सामुदक, है ना, हक करके फॉर्मूला होता है, हिक्का, कंप, आक्षेप।
यहाँ चेपक सही आंसर है। फिर आते हैं शिशु भेषज निम्नलिखित में से किसका समानार्थी है ना। शिशु भेषज्य जो है किसका पर्याय है, तो अति विषा जो है उसको बोलते हैं शिशु भेषज्य है ना। अति विषा जो है, रसांजन को बोलते हैं बाल भेषज, और अति विषा को बोलते हैं शिशु भेषज। फिर आते हैं सर्व द्रव्यम पंचमहाभौतिकम अस्मिन् अर्थे व्याख्या किस आचार्य द्वारा की गई है। ये आचार्य चरक का श्लोक है, चरक सूत्र अध्याय 26 का। सर्वद्रव्यम पंचमहाभौतिकम अस्मिन् अर्थे। आचार्य चरक के द्वारा परादि गुणों की संख्या कितनी है, तो परादि गुण जो है उस संख्या में 10 होते हैं। सुश्रुत ने गुण नहीं है, एक गण की बात हो रही है। हिंदी में इंग्लिश से संस्कृत हिंदी होने में चेंज हो जाता है। गण पूछे कितने गण बताएं, तो सुश्रुत संहिता में जो द्रव्य के गण हैं वो 37 बताए गए। जैसे चरक में महाकसाय हैं 50, सुश्रुत में गण बताए गए। फिर आते हैं पंच पदार्थ, यानी कि द्रव्य के अंदर द्रव्य रस गुण वीर विपाक का आश्रय होता है। किसने बोला है, तो भाव प्रकाश बोलते हैं कि 5 चीजों का आश्रय होता है द्रव्य। फिर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचकोल का संयोजन नहीं है। मैंने हिंदी से इंग्लिश होने में थोड़ी सी गलतियां होंगी, उसको आप इग्नोर करें। पंचकोला नहीं, पंचकोल के बारे में बात हो रही है। तो पंचकोल में आते हैं पिपली, पिपली मूल, चब, चित्रक और नागर। तो इसमें जीरक नहीं होता है। फिर आए पिपली का विपाक क्या होता है, तो पिपली का विपाक मधुर होता है, क्योंकि संहिता में इसका लिखा, संहिता में वर्णन है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। चरक विमान फर्स्ट जो है रस विमान एक अध्याय, उसमें 3 द्रव्यों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, पिपली, छाल, लवण। वहां पिपली के बारे में लिखा है कि पिपली जो है मधुर विपाकी होता है। तो संहिता में उल्लेख है इसके विपाक के बारे में, इसलिए क्वेश्चन आता है। फिर आते हैं नेक्स्ट, शीतवीर किस महाभूत का प्रधान है। तो शीत जो है वीर जो है, वो जल का वीर क्या होता है, शीत होता है। अग्नि का उष्ण होता है, जल का शीत होता है। नाम केसर का प्रधान कर्म क्या है, तो प्रधान कर्म जो है वो सभी द्रव्यों के प्रधान कर्म के हिसाब से उदाहरण जो है वो सारंगधर ने बताया। तो सारंगधर से क्वेश्चन है। तो दीपन का होता है मिश्री और पाचन का होता है नाम केसर, है ना। दीपन द्रव्यों को धारण किया है मिश्री, पाचन का जो है नाम केसर, और दीपन पाचन दोनों में चित्रक आता है। फिर आते हैं रसशास्त्र भेषज के क्वेश्चनों में। तो यहाँ भेषज रत्नावली द्वारा निम्नलिखित में से किस सूत्रीकरण का उल्लेख बहुमूत्र ज्वर के संदर्भ में किया गया है, मतलब कौन सा फॉर्मूला बताया है जिसमें जो बहुमूत्र वाले ज्वर में, यानी कि बहुमूत्र ज्वर किस में आता है, आमज ज्वर। आमज, आम, पंचमान और निराम ज्वर पढ़ते हैं, तो आमज ज्वर में लक्षण होता है बहुमूत्र, आमज ज्वर में होता है। तो हिंगलेश्वर रस दिया जाता है। फिर आते हैं भेषज रत्नावली के अनुसार जलोदारी रस में निम्नलिखित में से कौन सी भस्म होती है। जलोदारी रस जो है, जैसा नाम है, जलोदर रोग में विरेचन कराती है। तो इसमें रजत नहीं होता है, इसमें ताम्र होता है। ठीक है, तो भेषज रत्नावली के जो क्वेश्चन आए हैं वो स्पेसिफिकली भेषज से ही पूछे गए, रत्नावली से पूछे गए, तो इसलिए थोड़े से सामान्य से कठिन है। नोट्स में अपने घटक लेकिन पड़े हुए हैं। कहना है भेषज रत्नावली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा Which of the following is not indicated
इन ज्वर अकॉर्डिंग टू भेषज रत्नावली। कौन सा योग है जो ज्वर में नहीं निर्देशित है, यानी जिसका रोगाधिकार ज्वर नहीं है। ज्वर में मृत्युंजय रस आता है, लक्ष्मी विलास आता है, आनंद भैरव रहता है, रामबाण नहीं रहता है ना। रामबाण जो है ज्वर में नहीं आता है। भेषज रत्नावली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चिंतामणि रस है ना, चिंतामणि अलग अलग होते हैं, बृहदवाद चिंतामणि अलग होता है, चिंतामणि अलग होता है, का घटक नहीं है। इसमें अबरक होता है, स्वर्ण होता है, भंग होता है, गोदंती नहीं होती। गोदंती होता तो फिर ये ज्वर में काम करने लग जाता, गोदंती नहीं होता। तो चिंतामणि रस के घटक पूछे हैं। भेषज रत्नावली के अनुसार सत्तामृत लोह में 7 घटकों के साथ निम्न में से क्या सम्मिलित है। तो अनुपान के रूप में जो है मधुघृत का यूज करते हैं। जितने भी लोह होते हैं, सतरामृत लोह हुआ, चरक संहिता में पुनर्नवा व मंडूर पढ़ते हैं, वो भी मधुघृत के साथ में उसका सेवन किया जाता है। नवायस लोह जो है वो मधुघृत के साथ में सेवन किया जाता है। तो मधुघृत है। रस समुच्चय के अनुसार निम्न में से कौन सा महारस नहीं है ना। तो चपल है, रसक है, सस्यक के महारस में आते हैं। काशीस नहीं आता है ना, काशीस जो है वो रसों में आता है। आयुर्वेद सार संग्रह के अनुसार प्रवाल पिष्टि के घटक हैं, है ना। प्रवाल पिष्टि में प्रवाल होता है और पिष्टि जो बनाई जाती है गुलाब जल के साथ बनाई जाती है। पिष्टि, प्रवाल पिष्टि जो है गुलाब जल के साथ बनाई जाती है। आंतरिक रूप से सेवन के लिए सर्जी का क्षार की खुराक कितनी है। आंतरिक रूप से सेवन करने के लिए सर्जी का क्षार जो है वो क्षार अधिक मात्रा में नहीं यूज करना चाहिए। 1 से 2 ग्राम है ना, क्षार की मात्रा 1 से 2 ग्राम रहती है। फिर भेषज रत्नावली के अनुसार पंचामृत परवटी में निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं होता है। तो पंचामृत परवटी में कौन सा घटक नहीं होता है, यसत नहीं होता है। पंचामृत में पीजी लात यानी कि पीजी यानी पारद गंधक होते हैं, और लात यानी कि लोह होता है, अभ्रक होता है और ताम्र होता है। पीजी पे लात मारो पंचामृत परवटी का फॉर्मूला है। यसद इसमें नहीं होता है। फिर आओ योग रत्नाकर के अनुसार बोल परपटी, बोल बद रस, ये सब ब्लीडिंग रोकने में काम में आते हैं। रक्त प्रदर इसका आंसर है। फिर आते हैं पंचकर्म और आर्थिक चिकित्सा के क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन पहले से दिया होता है, इसलिए सभी विषय विशेष क्वेश्चन है। सुश्रुत के अनुसार पंचकर्म में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। पंचकर्म में भवन, विरेचन, निरु, अनुवासन आता है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। सुश्रुत इसका सही आंसर नहीं है ना। ये सुश्रुत के हिसाब से नहीं है, डलहल के हिसाब से तय होता है। तो कुछ क्वेश्चन कॉन्ट्रोवर्शियल रहते हैं जिनको ये बाद में निरस्त भी हो जाते हैं। डलहल जो है रक्त मोक्षण काउंट करते हैं। सुश्रुत में अगर अपन सुश्रुत चिकित्सा पढ़ते हैं, सुश्रुत चिकित्सा पढ़ते हैं, सुश्रुत चिकित्सा में 31 से लेकर 40 चैप्टर हैं, उसमें पंचकर्म का वर्णन है और उसमें अनुवासन है। तो ये क्वेश्चन कैंसिल होने लायक है। मतलब यहां पर अगर पूछा, आंसर में जो दे रहा हूं वो डलहल के अनुसार दे रहा हूं, रद्द होने लायक क्वेश्चन है। यहाँ जो आंसर मेरे द्वारा दिया जा रहा है वो डलहल के अनुसार दिया जा रहा है कि डलहल ने रक्त मोक्षण माना हुआ है। फिर आते हैं सुश्रुत के अनुसार पूर्व कर्म में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो पूर्व कर्म में स्नेहन, स्वेदन, पाचन, औषधि आदि, रूक्षण नहीं आता है, रूक्षण नहीं आता है। आचार चरक के अनुसार निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी वमन के अयोग्य हैं, है ना। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में लिखा है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक द फॉलोइंग आर द अयोग ऑफ वमन। अयोग ऑफ वमन यानी वमन के अयोग के लक्षण है। वमन के अयोग के लक्षणों की बात हो रही है यहाँ पर। तो वमन नहीं कराना है वो क्वेश्चन नहीं है, वमन के अयोग के लक्षण है। तो वमन का जब अयोग होता है तो दो जो है कोष्ठ से वापस शाखा में चले जाते हैं, स्किन डिसीज होती है, स्पोर्ट कोट कंडू उत्पन्न होते हैं। कफ प्रसेक नहीं आता, कफ तो अधिकता में आएगा, है ना। कफ क्या में बढ़ेगा, वमन की अधिकता वो उसमें, है ना, कफ प्रसेक नहीं आएगा। पीनाय, तंद्रा, अरुचि, उत्क्लेश निम्नलिखित में किसके अतियोग के लक्षण है। तो ये स्नेहन व्यापद हैं 19, है ना, उसमें
आपका तंद्रा, रुचि, उत्क्लेश आता है। स्नेह व्यापक की संख्या 19 बताई गई है चरक सूत्र चैप्टर 14 में। कह रहा है आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विरेचन के सम्यक लक्षण में सम्मिलित नहीं है। विरेचन के सम्यक लक्षण में सोतो शुद्धि होती, लघुता आती है, इंद्रिय प्रसादन होता है, तुष्टि नहीं होती है ना। तुष्टि तो का मतलब है हैवीनेस आ जाना, लेकिन हैवीनेस या तुष्टि है नहीं होती है। फिर आते हैं अवर, मध्यम और उत्तम बल के लिए शोधन नस है ना। शोधन नस की मात्रा जो है 6 बिंदु से स्टार्ट होती है। याद करने का तरीका 6 बिंदु से स्टार्ट होती है। तो सबसे हीन जो है 6 होती है, मध्यम 8 होती है, और जो है उत्तम जो है वो 10 हो जाती है। फिर आए आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वमनोपक द्रव्य नहीं है, वमन में सहायक। तो अब वमन में सहायक में पढ़ते हैं अपन मधुक, मधु, मधुक, कुबिदार, कुर्बदार, नीप, बिदल, बिंबी, सतपुष्पा, सदा पुष्पा, सण पुष्पी है ना। सण पुष्पी, सदा पुष्पी और प्रत्येक पुष्पा। तो इसमें जो है नीप, बिदुल आता है आपका, सण पुष्पी आती है ना, सदा पुष्पी आती है, प्रत्येक पुष्पा, सिगरू नहीं आता। फिर आते हैं आचार्य बागवट के अनुसार नस्य का वर्गीकरण है। नस्य के भेद कौन से हैं? तो 3 भेद बताए अष्टांग हृदय ने, विरेचन, भ्रंगण और समन। भ्रंगण नस्य जो है वो इन्हीं ने बताया है, बागवट ने। फिर आए निम्नलिखित में से किसका परिणाम मध्यम रक्त स्राव स्तब्धता यानी कि रोकने के लिए होता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं द विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इनटू मॉडरेट हीमोरेजिक शॉक है ना। मॉडरेट हीमोरेजिक शॉक जो है का जब जो है वॉल्यूम जो है 60 से 80% होता है, तब होता है, तब जाके शॉक होगा। फिर आए बर्न इन अपर लिम्ब टर्म बी एस ए रूल 9 के हिसाब से अपर लिंग में जो है कितना रहता है 18%। फिर आते हैं शल्य तंत्र के क्वेश्चनों में। सुश्रुत के अनुसार भगंदर के प्रकार कितने होते हैं? तो भगंदर के प्रकार 5 हैं, अष्टांग हृदय ने 8 बताए हैं। सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी यंत्र दोष हैं? यंत्र दोष हैं, बहुत ही हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेक्शन हुआ है। अति दीर्घम, विषमग्राही है ना, आसारम, अर्धधारण। अर्धधार जो है वो जो है अर्धधार काय में आ जाता है, शस्त्र में आ जाता है। अर्धधार शस्त्र होता है, मां हटा दो। अर्धधार जो है वो नाभिनाल कर्तन में अपन इसका यूज करते हैं, शस्त्र है ये, दोष नहीं है। नाभिनाल काटने में अर्धधार का यूज होता है, तो है ना। कौन सा नहीं है? अर्धधार। फिर आए अष्टांग हृदय के अनुसार विभिन्न पशुओं और पक्षियों के मुंह या चोंच की तरह डिजाइन किए गए यंत्र कौन से होते हैं? तो जो स्वस्तिक यंत्र हैं वो पशु पक्षियों के स्वरूप के आकार के रहते हैं। स्वस्तिक पशुओं वाले 9 होते हैं, पक्षियों वाले 15 होते हैं। टोटल जो है ये 24 होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सुश्रुत के अनुसार वेदन कर्म निम्नलिखित में से किसमें इंगित किया गया है? तो विदधि में चीरा लगाते हैं है ना, वेदन करते हैं। भगंदर में छेदन है, अर्ध चंद्राकार अर्ध चंद्राकार छेदन करते हैं भगंदर में। ग्रंथि का में छेदन किया जाता है, काट के अलग करते हैं। तिल का लग को काट के अलग करते हैं। विदधि में भेदन कर्म है। फिर आते हैं सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक के अलावा अन्य सभी का उल्लेख एक वर्ण में आम बात में किया गया है ना। तो त्वक सवर्णता, मंदो उष्मा है ना। ऑल ऑफ द बिलो आर मेंशन इन सुश्रुत इन आम अवस्था इन व्रण। यहां दो आम बात लिख गया है ना, यहां पर है आम पंचमान और पक्क अवस्था होती है, तो ये आम बात में नहीं पूछा गया।
आम अवस्था में पूछा गया, हिंदी से इंग्लिश होने में डिफिकल्ट हो गया। इंग्लिश थोड़ा सही रहती है, ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश में से किसी एक के बात को मानना हो तो इंग्लिश सही मानी जाती है। आम अवस्था, आम पंचमान और जो है पक जो अवस्थाएं होती है उसमें आम में त्वक सवर्णता होती है, मंदो उष्मा रहती है, स्थिरता रहती है। वेदना विशेष जो है वो पंचमान का लक्षण है। वेदनाएं होना, दारण, पाण, पीटन जैसी, वो पंचमान स्टेज का लक्षण है। वेदनाएं विशेष पंचमान में होती हैं। फिर आते हैं व्रण शोथ में स्नेहन और स्वेदन के बाद अंगुलियों से गूंथ कर नरम करना क्या कहलाता है ना। तो आदो बिमलापन, बिमलापन जो है व्रण शोथ के 7 उपक्रमों में से एक होता है और उसका मतलब होता है, बिमलापन का मतलब होता है अंगुलियों से जो है दबाना है, नरम करना। फिर स्तब्ध सिरा स्नायु जालवत निम्नलिखित में से जो है किसका एक प्रदर्शन है। तो ये स्तब्धता जो है वो कपच स्नायु जाल के समान स्राव कपच व्रण में होता है। अष्टांग हृदय के अनुसार ग्रंथियों का उल्लेख किया गया है। तो अष्टांग ने ग्रंथियां 9 बताई। ग्रंथियों के भेद जो है चरक में 6 हैं, माता पित्तज, कपच, मांसज, मेदोज, शिरा ग्रंथि। सुश्रुत में 5 हैं और भागवत ने जो है वो 9 बताए हैं। आर्य भी रक्तज, अस्थिज और व्रणज, ठीक है। फिर आए सुश्रुत के अनुसार आवेदना, स्निग्ध, अपाक, है ना, कौन से अर्बुद में देखने को मिलते हैं। तो मांसज अर्बुद में देखने को मिलते हैं। अर्बुद में पाक नहीं होता है। फिर आए उभय तो अस्थि भग्न। उभय तो अस्थि भग्न जो है ग्रंथि रो उन्नत जो है वो कर्कटक का लक्षण होता है। कर्कटक जो है उभय बीच में से भग्न होता है। सालके के क्वेश्चनों में आते हैं। सुश्रुत के अनुसार कृष्णमंडल का माप नेत्र का, कृष्णमंडल जो है वो 1/3 होता है और कृष्णमंडल का 1/7 जो है वो दृष्टि होती है। सुश्रुत के अनुसार रक्त सरसप सन्निभा, है ना, तो ये रक्त सरसप सन्निभा पूतकी का लक्षण है। श्राविण्य कंडुरा गुरुवयो रक्त सरसप सन्निभा पोतकी, है ना, पोतकी का श्लोक है ये। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से किस शिरोगत रोग में छी सर्पी को नस्य पान के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। तो संख्यक रोग में दूध के साथ में घृत मिला के सेवन करने का निर्देश है, संख्यक आंसर है। आचार्य सुश्रुत और आचार्य भागवत के अनुसार कर्णगत रोग की संख्याएं कितनी हैं, है ना। तो सुश्रुत ने जो है संख्या बताई है 28 और भागवत ने माना है 25। कान सुनने का काम करते हैं। एक दिन 24 घंटे की सेमिनार थी, भागवत ने 25 घंटे सुना दादाजी के नाम पे और सुश्रुत योग रत्नाकर भाव प्रकाश ने, इन्होंने 3 घंटे और सुना 28। ऐसा हम याद कर लेते हैं, 28 और 25 संख्याएं हैं। माधव के अनुसार भारी या मृदंग के समान ध्वनि किसमें आती है। भेरी और मृदंग के समान ध्वनि जो है कर्णनाद में आती है। भागवत के अनुसार नासागत रोग में निम्नलिखित में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है। पीनस, पूतिनाश, नासापाक नहीं बताया है ना। नासापाक जो है पित्तज प्रति से आएगा, जो है लक्षण बताया है भागवत ने, नासापाक अलग से नहीं बताया। सुश्रुत के अनुसार क्षीर वृक्ष त्वचा के साथ नासा प्रक्षालन निम्नलिखित में से किस में इंगित किया गया है। तो क्षीरी वृक्ष जो होते हैं वो पित्त सामक होते हैं। जब भी क्षीरी वृक्ष कषाय का यूज होता है तो पित्त सामक होते हैं और नासापाक बिना पित्त के नहीं होता है। बिना पित्त के नासापाक नहीं होता है, इसलिए नासापाक की चिकित्सा में यूज बताया गया है इनका। फिर आए सुश्रुत के अनुसार कफज प्रकार में शिरोवस्ती की धारण मात्रा कितना होती है कफज में। कफज में है स्वस्थ में जो है 5000 और कफज में है 6000। सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कैसा हीन तर्पित का लक्षण नहीं है। वन ऑफ द अमंग
द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन हीन तर्पित लक्षण अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। तो वो है कंडू नहीं होता है ना, कंडू आयोग उसमें रहता है अति का। आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्नेहन प्रकार के लिए पुटपाक धारण मात्र कितनी है, तो स्नेहन में होती है 200। काय चिकित्सा के क्वेश्चनों में बढ़ते हैं। आचार्य चरक के अनुसार निम्न में से कौन सा एक मेधा रसायन में सम्मिलित नहीं है? मांडुकपर्णी, यष्टि मधु, गुड़ची और संघ पुष्पी होता है, बचा नहीं होता है ना, बचा के स्थान पे संघ पुष्पी रहता है। आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है? तो देह मन संताप, देह का और मन में संताप उत्पन्न करना जो है ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। तो ये क्वेश्चन में सही आंसर जो है देह मन संताप, ये गलत आंसर दिया हुआ है ना, यहाँ पर है ना, ये चेंज हो गया होगा जब अपन देह मन संताप होता है, देह इंद्रिय मन संताप नहीं होता। फिर आते हैं नेक्स्ट, आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में एक महागध है किंतु अष्ट महागध में सम्मिलित नहीं है। तो ज्वर, बात व्याधि, कुष्ठ ये तो होते हैं, रक्त पित्त नहीं होता। तो अष्ट महागध जो है चरक इंद्रिय स्थान 9 में बताए गए हैं, 8 व्याधियां होती हैं, उनमें रक्त पित्त नहीं आता। फिर आए चरक के अनुसार निम्न में से कौन सा एक बातज प्रमेय का एक प्रकार है ना, तो मज्जा, सर्पी है ना, ये बातज प्रमेय में आते हैं, मज्जा में, सर्पी में, बसा में, छौद्र में। आचार्य चरक के अनुसार ब्राह्मी ग्रथ का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? तो ब्राह्मी ग्रथ का उल्लेख जो है अपस्मार की चिकित्सा में बताया गया है। आसीनो लभते सुखम, यानी कि बैठने पे अच्छा लगता है, लेटने में तकलीफ होती है, ये तमक श्वास का लक्षण है, टिपिकल है। तमक श्वास का पेशेंट जब भी राउंड लेने जाओगे तो हॉस्पिटल में हमें हमेशा बेड पे बैठा हुआ मिलेगा, क्योंकि बैठने पे उसको सुख की अनुभूति होती है और लेटने पे उसको तकलीफ बढ़ती है। आसीनो लभते सुखम। फिर आए पक्षाघाते विरेचनम, किसने कहा है? आचार्य सुश्रुत ने भी बताया हुआ है, चरक ने बताया पक्षाघात में विरेचन चिकित्सा करना चाहिए। तेल पिष्ट एवं वर्ज है ना, तेल यानी पिष्टी कैसे बनाओगे आप? हाथ पैर से पीट के, हाथ पैर को बोलते हैं शाखा, तो पिष्टी बनेगी हाथ पैर से पीट के, पिटाई होगी, शाखा हाथ को हाथ पैर कहते हैं, ऐसा याद करने का तरीका है, हाथ पैर की शाखाओं से पीट के पिटाई होगी। पिष्टी के समान वर्ज जो है वो शाखा से तांवला में देखने को मिलता है। अतिष्टम विबद्धम द्रव्यम, कभी मल जो है बंधा हुआ आना, कभी जो है वो अधिक मात्रा में आना, कभी द्रव आना, ये ग्रहणी का लक्षण है, चरक संहिता में दिया हुआ है। अष्टांग हृदय के अनुसार ब्राह्मी ग्रथ निम्नलिखित में से किस स्थिति में इंगित नहीं किया गया है ना? कुष्ठ में, उन्माद में, बांधित में किया गया है ना, अलक्ष्यम में नहीं किया गया। फिर आए स्त्री प्रसूति के क्वेश्चंस में, तो चरक के अनुसार निम्नलिखित में से शुद्ध आर्तव का लक्षण कौन सा है? गुंजा फल सवर्णम च पद्मलक सन्निभम इंद्रगोप संकासा, है ना, गुंजा फल सवर्णम जो है शुद्ध आर्तव का लक्षण है। सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या गर्भ सामग्री में सम्मिलित नहीं है? अंबु, बीज, ऋतु, क्षेत्र, अपरा नहीं आता है, अंबु, बीज, ऋतु, क्षेत्र आता है ना, अपरा के जगह ऋतु होता है। फिर आए सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सद्योग्रीवित गर्भा का लक्षण है? पिपासा शक्ति सदनम है ना, श्रमोगिलानी पिपासा शक्ति सदनम सुख सोने अनुबंधम स्पूर्णम च योने, ये श्लोक है ना। तो श्रमोगिलानी पिपासा, पिपासा जो है सद्योग्रीवित गर्भा का लक्षण है। सुश्रुत के अनुसार गर्भ में पंच पिंडक की उत्पत्ति कब होती? तो 3rd मंथ में 2 हाथ पैर और 1 सिर बन जाता है, 3रे महीने में पंच पिंडक की उत्पत्ति होती है। टाइप ऑफ सूती का ज्वर, सूती का ज्वर जो है काश्यप ने बताया, इनकी संख्या 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 6 होती है। विषम ज्वर 4 है, लेकिन सूती का ज्वर 6 बताएं।
फिर आए सुश्रुत के अनुसार गर्भ अवस्था के किस माह में गर्भणी परिचर्या के रूप में पृथक पर्णादि साधित घृत का उल्लेख किया गया है ना। तो गर्भणी के किस मास में गर्भणी परिचर्या के रूप में पृथक पर्णी, तो छठवें में गोक्षुर है और सातवें में पृथक पर्णी होता है। जेपी पैर में सूजन आती है, इसलिए गर्भवती महिला को उनको सूजन को दूर करने के लिए गोक्षुर और प्रश्नपर्णी साधित घृत देते हैं। छठवें में गोक्षुर देते हैं, सातवें में प्रश्नपर्णी देते हैं। फिर आए अगला, सुश्रुत के अनुसार अत्यानंदा किस प्रकार का योनि व्यापक है, तो कफज। अचरना तिचरना अत्यानंदा जो है कफज में आता है। फिर आए सुश्रुत के अनुसार ग्रंथिभूत आर्तव में कौन सी दृष्टि होती है, तो आग्नेय ग्रंथि कदर्म। आग्नेय वात पित्तज होती है, ग्रंथि वात कफज होती है। वात कफज यानी बहुत खराब यानी वात कफज। ग्रंथि होना बहुत खराब है, वात कफज दोष होता है। याद करने का तरीका है सिंपल सा। सुश्रुत के अनुसार सूति का स्वस्वत काल जो है कितने समय अवधि का होता है, तो 1.5 महीने का होता है सूति का स्वस्वत काल। सूति का काल भी कह सकते हैं उसको। सूति का काल के हिसाब से आंसर दिया गया है, स्वस्वत काल के हिसाब से आंसर नहीं है यहाँ पर। तो आंसर है वो सूति का काल के हिसाब से है ना। सूति का स्वस्वत दूसरे आचार्यों ने भी बताया, लेकिन वो 5 से 7 दिन का होता है। तो कॉन्ट्रावर्सल है, ये क्वेश्चन भी रद्द हो गया होगा। फिर आए चरक के अनुसार हृदय रोग उत्पत्ति निम्न में से किस भाव के प्रभाव के अंतर्गत होती है, तो हृदय जो है कोष्टांग में आता है। मात्रज भाव से हृदय की उत्पत्ति होती है, कोष्टांग में आता है हृदय। इसके बाद में आते हैं पीडिया के क्वेश्चंस में, पीडिया आगत के क्वेश्चन में। सुश्रुत के अनुसार स्थावर विष के अधिष्ठान की संख्या कितनी है, तो स्थावर के होते हैं 10 और जांगम के होते हैं 16। निम्नलिखित में से क्या जांगम विष का सामान्य लक्षण नहीं है, है ना। जांगम विष में निद्रा, तंद्रा, किलम ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन हिक्का जो है वो स्थावर में आता है। निम्नलिखित में कौन सा गुण सुश्रुत द्वारा नहीं बताया गया है ना। सुश्रुत ने बेवाई, विशद, विषाद नहीं है विशद है, और तीक्ष्ण बताया है। अव्यक्त नहीं बताया, अपाकी बताया है ना। अपाकी है सुश्रुत में। फिर आए सुश्रुत के अनुसार धातु विष जो है वो 2 होते हैं, फेनास्म और हड़ताल। फेनास्म हड़ताल 2 होते हैं धातु विष। बिलवा भावना द्रव और बिलवादी अगत है ना। बिलवादी अगत में किसकी भावना होती है, तो अगदों में गोमूत्र वस्त्र मूत्र की भावना होती है, इसमें वस्त्र मूत्र की भावना है बिलवादी अगत में। निम्न में से कौन सा एक नाभि का रोग नहीं है, आयामो, व्यायामो, बिनामिका, बीजंबिका ये सारे होते हैं। उत्फुल्लिका नहीं है। उत्फुल्लिका जो है वो उसकी तुलना जो है निमोनिया से की जाती है ना। श्वास मार्ग में शोथ जो होता है उससे तुलना होती है, निमोनिया जिसे कहते हैं, उत्फुल्लिका वो है। एच पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मीजल्स वैक्सीन, मीजल्स की वैक्सीन जो है 9 मंथ में दी जाती है। चरक के अनुसार निम्न में से क्या धात्री का गुण नहीं है, धात्री जो है धात्री का गुण नहीं है ना। आजुगुप्स होना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए, अव्यंग होना चाहिए, चेहरा साफ होना चाहिए है ना, बसल होना चाहिए, द्रोगरी नहीं होना चाहिए है ना। तो चरक शारीर अध्याय 8 में दिए हैं धात्री के गुण। फिर आए काश्यप के अनुसार जात मात्रा में स्नेह की खुराक कितनी होती है, तो जात मात्रा में स्नेह घृत की मात्रा पूछी गई, स्नेह यानी घृत। तो ये क्वेश्चन तो एआईपीजीटी में भी आया था इसी साल। 16 के बराबर होती है जात मात्रा के लिए घृत की मात्रा। औसत बिडंग होती है, घृत की मात्रा जो है 16 होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रह रोग अकॉर्डिंग टू काश्यप, काश्यप ने ग्रह रोगों की संख्या 10 बताई। तो ये था
MP NHM CHO 2022 का पेपर लगाने के पीछे हमारे उद्देश्य हैं कि हम राजस्थान में जो संविदा आयु चिकित्सक CHO के पद के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें एक पेपर पैटर्न का ज्ञान हो जाए और स्तर समझ में आएगी किस स्तर के क्वेश्चन संविदा जो CHO आयुष चिकित्सा अधिकारी संविदा की जो भर्तियां होती है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल एक और पेपर के साथ हम मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।